जय माता दी। आइए सुनते हैं संकटा माता और चीटी नगरी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बुढ़िया माई संकटा माता की परम भक्त थी। दान पुण्य की कार्य भी बहुत करती थी। बुढ़िया माई के जीवन में बस एक ही कमी थी कि वह कभी मंदिर, सत्संग या तीर्थ स्नान के लिए नहीं जाती थी। एक बार गांव के मंदिर में सत्संग का आयोजन हुआ। उसके बेटे उसे कहने लगे, माँ सारा दिन घर में ही संकटा माता को याद करती हो, कभी मंदिर भी जाया करो। गांव के बाहर मंदिर में सत्संग हो रही है, कभी तो सुन आया कर। बुढ़िया माई कहती है, हाँ बेटा, आज जाऊंगी, आज जाऊंगी। और ऐसा कहते कहते उसने सारे दिन पूरे कर दिए। सत्संग के आखिरी दिन बेटे ने कहा, आज तो कथा ही समाप्ति है, आज तो कथा सुन आओ। बेटा की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, हाँ बेटा, आज जाती हूँ। और जाते जाते बुढ़िया माई ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की कथा भी समाप्त हो गई। जब बुढ़िया माई घर से निकली तो संकटा माता बूढ़ी अम्मा का भेष धारण कर आई और पूछा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, सत्संग सुनने जा रही हूँ। बुढ़िया माई भेष धारण की। संकटा माता बोली, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? कथा तो समाप्त हो गई है। वह बोली, घर से निकली हूँ, अब तो जाकर ही आऊँगी। संकटा माता फिर बोली, वहाँ जाकर क्या लाएगी? बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं मिला तो पंडाल में से ईंट ही उठा लाऊंगी। अब संकटा माता बोली, वहाँ से तो मिट्टी की ईंट लाएगी। ले, मैं तुझे सोने की ईंट देती हूँ, इसे अपने घर ले जा। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में बुढ़िया माई ने सोचने लगी, यदि यह ईंट मैं घर ले जाऊंगी तो बहू बेटे वापस में लड़ने लगेंगे, इसीलिए मैं इसे घर के बाहर आंगन में ही दबा दूंगी। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई ने वह ईंट आंगन में ही दबा दी। ईंट तो बुढ़िया माई ने दबा दिया, पर अब बुढ़िया माई का सारा ध्यान उसी ईंट पर लगा रहता था। खा लेती, पी लेती और जाकर उसी जगह पर बैठ जाती जहाँ ईंट दबाई थी। बेटे बहू पूछते कि माँ, आजकल तू सारा घर छोड़कर यहाँ क्यों बैठी रहती है? तो बुढ़िया माई कहती है, बेटा, वैसे ही बैठ जाती हूँ, आते जाते को देखती रहती हूँ। और वैसे ही थोड़ा समय बीत गया और बुढ़िया माई मर गई। धर्मराज जी के दूत बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। सारी बात बताई और कहा, अब इसे किस योनि में भेजा जाए? बुढ़िया माई को कुतिया की योनि में डाल दिया। कुतिया बनकर भी वह उसी स्थान पर जाकर बैठती जहाँ सोने की ईंट थी। कुतिया को देखकर बेटे बहू सोचते, पहले तो यहाँ माँ बैठा करती थी, अब यह कुतिया, इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो किसी को भी काट लेगी। ऐसा कहकर एक बेटे ने कुतिया को जोर से डंडा मारा, जिसका चोट वह सहन ना कर सकी और मर गई। मरकर फिर धर्मराज जी के पास पहुंची। इस बार धर्मराज जी ने उसे सांप की योनि दे दी। सांप बनकर भी वह उसी सोने के ईंट वाले स्थान पर पहुंच गई
और उस स्थान के आसपास फिर रहने लगी। बेटों ने सांप को उस स्थान पर देखा तो फिर सोचने लगे, पहले माँ, फिर कुतिया और अब सांप, यह तो किसी को डस लेगा। तब एक बेटे ने ईंटा उठाया और सांप को मार दिया। मरकर वह फिर धर्मराज जी के पास पहुंच गई। उसे देखकर धर्मराज जी के दूत कहने लगे, महाराज, यह तो फिर से आ गई। इस बार धर्मराज जी ने उसे चीटी नगरी के रूप में वहीं स्थापित कर दिया जहां उसने सोने की ईंट दबाई थी। अब जब आंगन में चीटी नगरी हो गए तो उसके बेटे बहू बहुत परेशान हो गए, क्योंकि सारा घर चींटियों से भर गया। ना तो वो भोजन बना पा रहे थे, ना ही खा पी पा रहे थे, ना सो पा रहे थे। दुखी होकर संकटा माता से प्रार्थना करने लगे कि यह क्या माजरा है। तब संकटा माता बूढ़ी अम्मा का भेष बनाकर आईं और आकर द्वार पर आवाज दी, बूढ़ी अम्मा भूखी हैं, भोजन करवाओ। बूढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आया और बोला, बूढ़ी अम्मा, हम तो खुद भूखे बैठे हैं। हमारे घर में तो चींटियां नगरी का वास हो गया है। ना हम भोजन बना पाते हैं और ना खा पाते हैं और ना सो पाते हैं। हम तो बहुत दुखी हैं। आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तब बूढ़ी अम्मा बोली, तुम कुदाल लेकर आओ। तब कुदाल लेकर आया और उस स्थान को खोदा गया जहाँ सोने की ईंट दबी थी। ईंट देखकर वह बूढ़ी अम्मा भेष धारण की थी जो संकटा माता ईंट को 2 टुकड़े में कर दी और दोनों बेटों को एक एक टुकड़ा दे दिया और कहा, अब तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो, तब यह चीटी नगरी यहाँ से चली जाएंगी। यह कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली गईं। उनके जाने के बाद दोनों भाइयों इस बात को लेकर लड़ने लगे कि माँ के नाम का दान पुण्य तू कर और दूसरा कहता तू कर। दोनों में से किसी ने भी दान पुण्य नहीं किए। इसलिए चीटी नगरी ज्यों का त्यों बना रहा। उनका घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया। ना खा पाते और ना पी पाते, सारा दिन भूखे रहते। कुछ समय बीत गया, फिर से संकटा माता बूढ़ी अम्मा के भेष लेकर उनके द्वार पर पहुंची और भोजन के लिए पुकारा। बूढ़ी अम्मा के उनका आवाज सुनकर दोनों भाई बाहर आए और कहा, बूढ़ी अम्मा, हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है। यह चीटी नगरी ज्यों का त्यों बना हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, जाओ, जो ईंट के 2 टुकड़े करके मैंने तुम्हें दिए थे उसे लेकर आओ। दोनों ने सोने की ईंट लाकर बूढ़ी अम्मा को दे दिए। तब बूढ़ी अम्मा ने उस ईंट के टुकड़े को एक एक टुकड़ा और कर दिया और अब इसे बेचकर जो धन तुझे मिले उसे अपनी माँ के नाम पर लगाओ, दान पुण्य के कार्य करो। इस चीटी नगरी पर दाना डालो, शक्कर आटा डालो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे घर से यह चीटी नगरी का मुक्ति नहीं मिलेगा और यह चीटी नगरी ऐसा ही बना रहेगा। तब दोनों बेटों ने अपनी माँ के नाम से दान पुण्य का कार्य किया। चीटी नगरी में आटा शक्कर डाला और देखते ही देखते वह चीटी नगरी वहाँ से चला गया।
बूढ़ी अम्मा को मुक्ति हो गई और अपने बेटी बहू को आशीर्वाद देती हुई संकटा माता के धाम को चली गईं। इस प्रकार आपके घर में कभी भी कोई पीड़ा, संकट आए, आर्थिक परेशानियां आए, कर्ज की समस्या हो, घर में बरकत ना हो तो चीटी नगरी में नियम से शक्कर मिलाकर आटा डालें, अवश्य ही लाभ मिलेगा। बोलिए संकटा माता की जय।